Hi class 9 student, this is targeted preparation lecture 7 chapter 3 dynamics section B. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट बना लेंगे फ्रॉम पास्ट ईयर 5 ईयर. सेक्शन बी कैरीज ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स. तो अब हमें इनको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू 3 मार्क्स. तो हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, नाउ लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. So first question, write Newton's 3 laws of motion. 3 laws और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो अब हमने क्या करना है, हमने एक सेंटर हेडिंग लगानी है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक साइड हेडिंग लगाएंगे और वन बाय वन तीनों लॉस को स्टेट कर देंगे. नंबर 1, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं इसे. दोनों हेडिंग्स ब्लैक मार्कर से. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट. अब हमने बिल्कुल सेंटर में क्या लिखना है, न्यूटन्स का लॉ, पूरा स्टेटमेंट. अ बॉडी remains at set rest or continue to move the uniform velocity in a straight line unless act upon by an external unbalanced forces. Right? अब इसकी हमने एग्जाम्पल भी देनी है. दिस इज एडिशनल बट वी हैव टू डू. एग्जाम्पल की हेडिंग लगाएंगे, व्हेन अ बस इज सडनली स्टॉप पैसेंजर्स मूव फॉरवर्ड बिकॉज देयर बॉडी वर इन मोशन एंड टेंड्स टू रिमेन्स इन मोशन. दिस इज इनफ फॉर 1 मार्क्स. अब रिमेनिंग 2 मार्क्स के लिए सेम फॉर्मेट. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की हेडिंग डालेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे विद द ब्लू पेन. उसके बाद हमने फॉर्मूले की हेडिंग डालना है, फॉर्मूला लिख देना है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का. देन एग्जाम्पल ज़रूर लिखेंगे कि अगर हमारे पास कोई एम्प्टी ट्रॉली हो तो उसको पुश करना, मूव करना ज़्यादा आसान होता है रादर कि उस पर अगर हमने गुड्स फिल कर दिया, मोर मास फिल कर दिया तो इट्स नीड मोर फोर्स. उसके बाद हमने थर्ड हेडिंग डालनी है थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, और फिर लिखना है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट. उसके बाद हमने स्टेटमेंट लिखना है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. देन फिर एग्जाम्पल की हेडिंग डालना है और फिर हमने एक एग्जाम्पल इसकी भी लिखनी है. देन लॉज की हेडिंग डालेंगे, लॉज स्टेट करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल की हेडिंग डालेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे. ये हमारे पास कंप्लीट आंसर है फॉर 3 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन. क्वेश्चन है 22 एंड 24 का. अब हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेटमेंट 1 मार्क्स की होगी एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन, इक्वेशन होगी 2 मार्क्स की, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. जब आप डिवीजन कर लो देन आपने क्या करना है, हेडिंग डालना है 1 मार्क्स के लिए. सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है, इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे ब्लू पेन से, और ये भी आपने लिखना है इन्वर्टेड कॉमास में. क्लियर स्टेटमेंट, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इट्स मास. The acceleration take place in the direction of the applied force. This is not enough. अब आपने क्या करना है, आपने फॉर्मूले की हेडिंग डालना और सेकंड लॉ का फॉर्मूला लिख देना है, F इज इक्वल्स टू m. ये 1 मार्क्स के लिए आपने काम किया. अब चलते हैं नेक्स्ट 2 मार्क्स के लिए. अब आपने साइड हेडिंग लगा देनी है डेरिवेशन की, 2 मार्क्स है तो आपने स्टेटमेंट प्लस डेरिवेशन साथ साथ काम करना है. व्हेन फोर्स इंक्रीज एक्सेलरेशन इंक्रीजेस. इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखो, ये स्टेटमेंट लिख दिए, अब आपने इसकी डेरिवेशन कैसे लिखोगे, A directly proportion to the F. When mass increases, acceleration increases. Mass and acceleration अभी लिखोगे. Mass increases, acceleration decreases. Inversely proportionality. अब क्या करोगे, combine both relation. इन दोनों relation को combine कर दोगे. Then आपने क्या करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाना है. इंट्रोड्यूसिंग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के. कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे तो क्या आता है, कांस्टेंट. अब क्या करना है, इन एसआई यूनिट के इज इक्वल्स टू 1, के की जगह आपने 1 सब्सटीट्यूट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम. एम ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. देन योर फॉर्मूला बिकम एफ इज इक्वल्स टू एम. ये क्या है कि आपने ड्राइव कर लिया. ईच स्टेप, जो भी स्टेप कर रहे हो बेटा उसको आपने स्टेटमेंट में ज़रूर लिखना है कि आपने क्या स्टेप करने जा रहे हो. देन इस तरह से आपके पास 2 मार्क्स ये सिक्योर हो गए.